ये इनकलाब इनकलाब भाइयों जिंदाबाद जिंदाबाद तो यही कहेगा वहाँ कुछ नहीं था जगह। तो दोस्तों पब्लिक यहाँ पे पहुँच चुकी है। जिस हिसाब से मैंने बोला था कि अभी 1-2 घंटे के अंदर इसके अंदर वो जगह नहीं मिलेगी, स्टेज पूरा खचाखच भर जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखने को मिल जाओगा पूरी की पूरी जनता यहाँ पे भर, मतलब जगह नहीं मिल रही। उधर की साइड आप देख सकते हो रोड तक पूरा मैदान पूरा का पूरा भर चुका है, स्टेज पूरा खचाखच होने वाला है। अभी पूरा ये मैदान खचाखच भर जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ, बार बार ये शिकायत आ रही है, आप लाइन नहीं लगा रखे, गाड़ियों का नंबर निकलो जल्दी, गाड़ियों को जाम मत लगाओ, गाड़ियों को जल्दी रवाना करो, जल्दी नंबर लिख के। ट्रैफिक जाम नहीं करे, वापस सभा भी खत्म होगी, वापस जाएंगे, ट्रैफिक व्यवस्था होगी तो आप बोलो इनकलाब 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 रेशमिना रेशमिना रेशमिना। बहुत बढ़िया। रेशमिना जिंदाबाद रेशमिना जिंदाबाद रेशमिना जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जोश लाओ अपने अंदर भाइयों, जोश लाओ। भारत माता की भारत माता की रेशमिना रेशमिना इनकलाब इनकलाब। बहुत बढ़िया। आदरणीय नरेश मीणा जी की रिहाई के लिए गुर्जर समाज को आप जहाँ याद करोगे हमेशा आपके साथ में खड़ा मिलेगा। समरौता के लोगों को न्याय मिले। बोल रहे तुमको भी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। तू भी आ रहा है इसमें। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद रेशमिना जिंदाबाद। जोर से बोलो भाइयों, जोर से। अरे जोश नहीं है क्या तुम में? जिंदाबाद 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 रेशमिना जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद रेशमिना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छूटेगा रे छूटेगा रेशमिना छूटेगा छूटेगा रे छूटेगा। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है कि आज 29 दिसंबर सर्व समाज की ये महासभा, ये महापंचायत जिसमें पधारे हुए वो सारे युवा बुजुर्ग सारे लोग जो हमेशा सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए हमेशा लड़ते हैं, ऐसे लोगों को मैं आपसे उनका इंटरव्यू करवाने वाला हूं, उनके मन की भावना आप तक पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भाई यहाँ पे नहीं आया वो इस मोमेंट को मिस करे, वो चाहे कि मुझे भी अब इस न्याय की लड़ाई में, इस समरौता गांव की, इस नरेश भाई साहब के न्याय की लड़ाई में उतरना है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले यहाँ के जो लोग आए हुए उनसे मैं उनकी भावनाएं आपके पास पहुंचाना चाहूंगा। भाई साहब सबसे पहले तो भाई साहब आप बताओ कहाँ से हो? सबसे पहले बताओ। छबड़ा से हो। अब मुझे यह बताओ कि जो समरौता गांव में जो हुआ है, जो नरेश भाई साहब और उनके समर्थकों के साथ में जो हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और यहाँ पे अपन आए तो किस लिए आए? नरेश भाई साहब नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो है ना? बिल्कुल रिहा करवाने के लिए अपन यहाँ पे आए। खंड उपखंड जिला लेवल पे हमने खूब ज्ञापन दे लिए, प्यार से नहीं होता तो अब और देख लो दोस्तों, बसें भर भर, नीचे बैठ जाओ, बसें भर भर के आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों ये देख लो, ये जनता, ये राजस्थान की जनता, ये वीरों की भूमि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वीर लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम कहना चाहेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जितने भी न्याय के लिए बेसहारा लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सभी लोग गांव-गांव ढाणी से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। जिस हिसाब से लोग वहाँ से आए हुए उन सभी से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। सभी बसों में भर भर के दंगल के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी को, प्रशासन को मैं बोलना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी नरेश भाई साहब और उनके समर्थकों को रिहाई दे दे, वरना ये राजस्थान की जनता चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा गांव-गांव ढाणियों से जो बसें भर भर के, बसों की छत भर भर के इस मुहिम के अंदर उपस्थिति देकर यह तो सिद्ध हो चुका है कि अब राजस्थान की जो जनता है वो चुप नहीं बैठेगी। जो राजस्थान की जनता है वो न्याय के लिए जैसे लड़ती आई है, हमेशा लड़ती है। और मैं यही बोलना चाहूँगा भारत सरकार, राजस्थान सरकार से, भजनलाल सरकार से, ये जल्दी से जल्दी नरेश भाई साहब और उनके जितने भी भाई लोग हैं उनको रिहा कर दें। दोस्तों, ऐसे बसें भर भर के आ रही है, गांव-गांव ढाणी से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सभी लोग आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, जो जनसंख्या यहाँ पे, जो लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों का मैं अनुमान नहीं लगा सकता, इतनी भीड़ यहाँ पे हो चुकी है। मैं ये बोलूँगा कि 1 लाख से ज़्यादा भीड़ हो चुकी होगी। दादी, ये बताओ सबसे पहले तो भीड़ कितनी होगी टोटल? 1 लाख आदमी। 1 लाख आदमी हो गया ना? बहुत बढ़िया। देख लो भाई, यहाँ के लोकल लोग कहाँ से आए हो, मैं उनसे भी पूछवाने वाला हूँ। सबसे पहले भाई साहब राम राम। कहाँ से आए हो ये बताओ? मानी। अरे जो हमारी टोंक की जनता है वो अब यहाँ पे दिख रही है, जो हमारे आस पड़ोस की जनता है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ गई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो छिपा बड़ौद 12 से लोग पधारे हुए थे, जो रात को यहाँ पे आ चुके थे। हमारे आस पड़ोस के लोग सारे के सारे यहाँ पे पहुँचे। लगाओ जय रेस मीणा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हरीश मीणा मुर्दाबाद, हरीश मीणा मुर्दाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरीश मीणा मुर्दाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। तो दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। रिया करो, रिया करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिया करो, रिया करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिया करो, रिया करो, नरेश मीणा को रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश भैया जिंदाबाद, नरेश भैया जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। चलो आ जाओ आप। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा दूर दराज से, गांव-गांव ढाणियों से पधारे हुए सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो भी मांगे है उनको, उनकी जो मन की भावना है स्टेज के माध्यम से आप सभी को, मेरे यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी नरेश भाई साहब को रिहाई कर दे, वरना ये जनता उलट गई तो ये जवाब दे देगी सरकार को। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ से बहुत दूरी पे स्टेज है और स्टेज से ये पूरा 50 बीघा का एक खेत है। इस खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज से पधारी हुई, गांव ढाणियों से पधारे हुए लोग, जो अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार, भारत सरकार ये सुन ले कि अगर नरेश भाई साहब और उनके जितने साथी लोग हैं, निर्दोष भाई है, समरावता गांव में जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर दे, उनको निर्दोष, उनको रिहाई कर दे, वरना ये जनता आपको जवाब दे देगी आने वाले 2028 के चुनाव में। मैं यही कहना चाहूँगा। अगर इस पब्लिक की बात करूं, कितनी जनता होगी मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। यहाँ पे बैठे बैठे लोग, भाई साहब कितनी जनता होगी? 1 लाख तो होगी ना? 1 लाख ज़्यादा होगी? बिल्कुल भाइयों, आप पंच पटेल और बड़े बड़े लोगों के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि 1 लाख से ज़्यादा ये पब्लिक हो चुकी होगी। बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, जो यहाँ पे जो सर्व समाज के लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, जो महासभा अपन कर रहे हैं, समरावता गांव के साथ में जो गलत हुआ है, नरेश भाई साहब के साथ में जो गलत हुआ है, उसको लेकर आप क्या बोलोगे? उसको लेकर लेडीजों के साथ में बर्बरता पूर्वक जी
डंडे लठ बरसाए जी। ये पुलिस प्रशासन का काम है। जी, मतलब ये बहुत बुरा हुआ है, मतलब है ना, बहुत बुरा हुआ है। और बहुत बुरा होने की वजह से अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली। 2 महीने हो गए है ना। रिहाई भी नहीं मिली और वहाँ को कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिले, वहाँ को नुकसान हुआ जी की भरपाई भी नहीं। बिल्कुल, अभी तक भी नहीं मिली। कुछ नहीं आपको क्या लगता है कि ये मीटिंग के बाद में भी मीटिंग उनको के बाद- रिहाई मिल पाएगी? मीटिंग के बाद में पहले टोंक कलेक्टर का घेरा होएगा, उसके बाद में जयपुर मीटिंग रखी जाएगी। जी, मतलब राजधानी लेवल पे मीटिंग रखी जाएगी, है ना। बात तो पहली शुरुआत यहाँ से करी है, अब टोंक होएगी, फिर जयपुर होएगी। चलो, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि सभी भाई यहाँ पे जिस हिसाब से बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में अगर भाई साहब अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर भाई साहब को रिहाई नहीं मिली तो ये सारे लोग उलट जाएंगे, ये सारे लोग मतलब सड़कों पे उतर जाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों देखो, पब्लिक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आई है, भारी भीड़ में यहाँ पे जनता आ चुकी है और ये दूर दराज से पधारी हुई जनता है। आस पड़ोस से, राजस्थान से ही नहीं, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र से लोग पधारे हुए हैं। यहाँ पे सभी समाज के लोग यहाँ पे हैं, मीणा, गुज्जर, जाट, धाकड़, जो भी सैनी समाज, जो भी जितने भी समाज होते हैं, 36 कौम की ये जनता आपको देखने को मिल रही होगी। बहुत सारी पब्लिक आपको देखने को मिल रही होगी। सामने स्टेज पूरा खचाखच भर गया, मैदान पूरा खचाखच भर चुका है। इधर की साइड का मैदान आप देख सकते हो, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरने के बाद में वहां पे रोड पे पूरे आदमी भर चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर में यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस जनसैलाब का जो जवाब जो सरकार है, सरकार को आज मिल जाएगा। जो समरावता गांव के साथ में हुआ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए भाई साहब आप क्या बोलोगे? समरावता गांव को न्याय दिलाना चाहिए, बिल्कुल, और पब्लिक को साथ देना चाहिए। नरेश भाई की रिहा होनी चाहिए, बिल्कुल। और वो 41-42 बच्चे हैं, उनको भी न्याय दिलाना चाहिए। मैंने कहा, कांग्रेस को बोलते हैं हम, कांग्रेस बीजेपी सरकार को जी, सुनाते, मुझे मुख्यमंत्री भजन लाल को सुनाने चाहते हैं हम। मुझे एक चीज ये बताओ, अगर इस महापंचायत के बाद में भी उनको रिहाई नहीं मिली तो क्या तो हम सड़कें जाम करेंगे, पटरियां उखाड़ेंगे और रोड जाम कर देंगे, खोद देंगे जगह जगह से, और कर देंगे ऐलान। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि देखने को मिल रहा है, जनता का ये रोष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कलेक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका बयान वो मुख्यमंत्री वो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा जैसे जो जनता का रोष है, जनता का गुस्सा है, वो फूट के आप सभी के सामने आ रहे हैं। दादा क्या बोलोगे? बिल्कुल 1.5 लाख हो गए, 1.5 लाख हो गए ना? अभी और आएंगे शाम को 3 बजे तक, तो बहुत बढ़िया। 4 लाख आदमी होंगे यहाँ पे। दोस्तों, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा जनता का गुस्सा, जो ये वाजिब है। किसानों के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनके लिए ऐसा गुस्सा हमेशा रहेगा। सरकार का जो अन्याय किया है, ये गूंगी बहरी सरकार को आज ये मैसेज जाना चाहिए, बार बार सभा करके हमको गुमराह नहीं किया जाए। जो फैसला लेना है उसको आज लेना है, इसी वक्त लेना है, इसी वक्त। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत प्रवक्ता बैठे, लेकिन मैं नेता प्रवक्ता कमेटी से इतना निवेदन आज लेना है, इसी वक्त। आप एक बार आवाज करके देखो, हम हमारी जान की बाजी लगा देंगे। किसान नेता इंदिरा, आप पधारे। बहुत बढ़िया। भाई साहब, सबसे पहले कहाँ से आए हो आप, ये बताओ मुझे। 12 जिला कोटली तुलसा गाँव। 12 से आए हो ना? तो अभी मुझे एक्चुअल में कितनी गाड़ियाँ आई हैं आपकी यहाँ पे? 40 बसें। 40? अच्छा, बसें 40? 12 से। क्या बात है। आपको क्या लगता है कितनी जनता होगी? क्योंकि मैं तो कम जानता हूँ वैसे जनता के बारे में, मेरे को तो 1 लाख से तो ज्यादा ही दिख रही है। आपको क्या लग रहा होगा? हाँ, 1 लाख से ज्यादा जनता होगी? 1 लाख से ज्यादा जनता होगी ना? 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगी। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगी। भाई साहब, आप ये बताओ कि अगर फिर भी नरेश भाई साहब को इस महापंचायत के बाद में भी नहीं छोड़ा गया तो सर्व समाज क्या करेगा? सर्व समाज के लिए आंदोलन करेगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे अन्याय हुआ है भाई के साथ में, समरावता जांच होनी चाहिए भाई अभी तक के साथ। हाँ बिल्कुल। अगर दोस्तों, आप सभी को जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, जिस इंसान से, जिस लोगों से, क्रांतिकारियों से मैंने पूछा है, अगर इस महापंचायत के बाद में भी नरेश भाई और उनके साथी उनको रिहा नहीं कर पाते
समरावता गांव के लोगों को न्याय नहीं दे पाते, तो इन सभी जनता का कहना है कि ये सड़कें जाम कर देंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे ये लोग, क्योंकि ऐसी अव्यवस्था नहीं हो। जिससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भजन लाल सरकार को आज तारीख में 1-2 दिन के अंदर अंदर नरेश मीणा जी और उनके जितने समर्थक हैं उनको रिहा कर देना है। तो इनकलाब इनकलाब इनकलाब, नरेश मीणा, बहुत बढ़िया। अब मेरा गला। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो भाई साहब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, क्योंकि अभी ये बच्चे लोग बोल रहे थे कि 28 गाड़ी आप अपनी तरफ से मनोवर या फिर कोई जगह है जहाँ से आप लेके, विधानसभा क्षेत्र, अच्छा झालावाड़ से, बिल्कुल। आप भाई साहब मुझे एक चीज़ में ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपनी ग्राम पंचायत अपने एरिया से 28 गाड़ियाँ लेके आए हो सरपंच साहब जी। नंबर दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, अगर किसी भी एक इंसान पे कोई अत्याचार होता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम आगे खड़े हों, और ये हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस फर्ज को अदा करने के लिए आपने हमें मौका दिया कि कल को जब आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब समरावता में अत्याचार हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो हम बता सके कि राजस्थान के सर्व समाज ने, मीणा समाज ने, केसी कुमरिया जी ने हमें वो जगह दी थी जहाँ पर हम इस अत्याचार के खिलाफ लड़ सके थे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं था का और थे माँ का, बस यही पैगाम, यही संदेश मैं अपने दिल से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं जोर से कहूँगा मैं था का, आप मुझे एहसास दिलाइएगा कि हाँ मैं ये मानूं। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, मां सावित्रीबाई फुले। अब मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूं। मैं माली समाज का युवा जिला अध्यक्ष ललित सैनी, आपसे मैं निवेदन करना आ रहा हूं कि इस लड़ाई में किसी एक कौम की लड़ाई नहीं है, किसी एक जाति की लड़ाई नहीं है, ये हम सब किसान भाइयों की लड़ाई है और हक अधिकार के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, क्या थक बजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ, क्या थक बजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीनों में। उठाओ, जागो और हुंकार भरो और इन सरकार से कह दे कि हम सब मिलकर एक हैं। इस बात को ध्यान रखना, अरे एक होना, क्योंकि हम सब एक गुआरा की तरह एक हो जाएंगे। जैसे गुआरा की सीखें अलग अलग किसी कचरे को बाहर नहीं निकाल सकती है, उसी प्रकार हम सब उन सीखों को इकट्ठा करके एक कट्टल में बांध कर उनको सब कैसे भी कचरे को बाहर निकाल देंगे। एक बार सब आप दोस्तों महिपाल मकराना जी यहाँ पे पधार चुके हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी को। और हम सब मिलकर किसी के भी 12 बजा सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर ही बचाएंगे। भाई नीचे रहो, आइन बाहर ध्यान रखना, इस लड़ाई में हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन चाहता हूँ कि आप जो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है और उसको हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं यार, हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी एक की नहीं है, हम सब की है। इसलिए आप सब तैयार है? तैयार है? भारत माता की, भारत माता की। अरे हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वक्ताएं की बहुत भीड़ है यहाँ और हजारों लाखों दुनिया आ रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। पुलिस ने जुल्म और अत्याचार और लाठीचार्ज किया। प्रहलाद जी गुंजन साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। साथ ही उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आगे कि हमारा इम्तिहान ना ले ये सरकार। हम उन कुछ कौम के नुमाइंदे हैं
भीम के भी हैं, हम देश जोहार के भी हैं, हम तमाम लोग किसान कौम के भी लोग हैं। धरती का सीना पार कर हमारे परिवार से इन बच्चों का पालन भी करते हैं, और हम वही लोग हैं जो सरकार को भी चुनते हैं, और हम सरकार को भी चुनकर विधानसभा और संसद भेजते हैं। मैं युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, शक्ति के लिए लड़ा और युवा छात्रों के लिए लड़ा, और आपके डेली उनियारा के लिए इन राजनीतिक दलों की तानाशाही की आवाज के खिलाफ लड़ने के लिए आपके बीच में निकलिए खड़ा हुआ। गिरफ्तार करके संविधान को मानेंगे। आप क्या संविधान को नहीं मानते? क्या आप मनुस्मृति को मानते हैं? तो आप संविधान में आपने एक तरफ तो दिया, और आपने हमारी माताओं और बहनों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करके आपने जलियांवाला हत्या बाग की याद दिला दी। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे साथियों, चाहता हूँ राम है जी जो 12 जिला से किशनगंज के प्रधान साहब है, और सम्मानीय मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथी, तमाम राजस्थान से हर जिले से आए हुए कई संस्कृत के अध्यक्ष और समाज के सभी, यही मीटिंग पहले प्रहलाद जी गुंजन साहब पधार चुके हैं हमारे बीच में। जोरदार तालियां जोश जुनून के साथ में उनको लगना चाहिए। नगर कोट की धरती पर हमारे नगर कोट के व्यक्ति जोश जुनून से उनका स्वागत कर रहे हैं। जय देव महाराज की। प्रहलाद जी गुंजन साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। राजस्थान में एक मिनट आप साइड में आ जाओ, साइड में, और भाई साहब तक रहना भी चाहे कभी भी अपने आप को नहीं रखा। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए साथियों भाई साहब का, जोरदार तालियों से। जय हिंद। इधर से तू हटे नहीं आप पीछे सारे अभी साहब रोक दे भाई। जोरदार तालियां। ये सभी भाई बैरिकेड्स में खड़े हैं, ये बाहर आ जाए, बैरिकेड्स में है सभी भाई। सभी साथी एक साइड हो जाओ, सब प्लीज आप हाथ जोड़ के निवेदन है, एक साइड हो जाओ सभी साथी। साथियों एक साइड हो जाओ, सभी साथी हमारे सेनापति अपने हाथ है, सभी साथी साइड में हो जाए, विचार सुने, सभी भाई बाहर आ जाए। प्रहलाद गुंजन जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजन जिंदाबाद। गुंजन साहब तुम संघर्ष करो, गुंजन साहब तुम संघर्ष करो। साथियों जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो मंच पर पधार जाए, और आप सब इतने इत्मीनान से यहाँ सबको सुनने के लिए बैठे हैं, अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। आप सबसे निवेदन है थोड़ा पीछे जाओ कि इस तरह का जो जुल्म किसी भी वर्ग या प्रशासन या सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसका विरोध अगर इस गुंजन साहब जी यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे शिवसेना के अध्यक्ष वो भी पहुँच चुके हैं, यहाँ पे और भी माननीय नेतागण यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। सभी विधानसभा के एमएलए एमपी सारे के सारे लोग यहाँ पे अभी पहुँच रहे हैं। और महिलाएं दोस्तों आप सभी को जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये मतलब जितने भी सर्व समाज के लोग आए थे उनकी गाड़ियाँ बसें, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े हाँ भाई साहब आपको क्या लगा कितनी सारी पब्लिक होगी? होगी यार 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास होगी ना। क्या लगता है आपको कि अभी इस मीटिंग के बाद में, इस पंचायत के बाद में मतलब नरेश भाई साहब की रिहाई हो पाएगी?
रिहाई हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जयपुर हमला करेंगे सब मिलकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धक्के क्यों दे रहे हो आप लोग? दोस्तों आप सभी को देखने को मिल रहा होगा स्टेज और ये सामने की जो जनता है, ये जन सैलाब है, इनका गुस्सा मर चुका है। जल्दी से या तो भजन लाल सरकार, जितने भी समरावता गांव वासी हैं, जो नरेश भाई साहब के जितने भी निर्दोष भाई लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर दे, वरना ये जन सैलाब जब राजधानी में घुसेगा तो रास्ते नहीं मिलेंगे आप सभी को भागने के लिए। एक सेकंड भाई साहब प्लीज ये दोस्तों आप सभी को देखने को मिल रहा होगा जन सैलाब का जो गुस्सा है, वो गुस्सा नरेश भाई साहब की रिहाई और समरावता गांव वासियों को न्याय देने के लिए ये गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क उठा है। आप सभी को यह भी पता होगा कि जब 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 जनता की न्याय की बात नहीं की जाती तब तक ये जन सैलाब कुछ इस तरीके से गुस्से में भड़क क्रांतिकारी थावरचंद जी गहलोत प्रतापगढ़ से राजस्थान के पवित्र शहीद मानगढ़ धरती से आया हुआ हो। मैं मानगढ़ धरती जिस पर अंग्रेजी हुकूमत के बाद में हजारों आदिवासी लड़ते हुए शहीद हो गए थे, मैं उस धरती से आया हूँ।